और हम आपको बता रहे हैं भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार किया जा चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब के मोगा से भगोड़ा अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 36 दिनों से अमृतपाल सिंह फरार था, यानी कि 18 मार्च से यह भगोड़ा पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। भेष बदल बदल कर यह पुलिस को चकमा देने में अब तक कामयाब हो पा रहा था, लेकिन 36 दिनों के बाद अमृतपाल सिंह की आंख में चौली आखिर खत्म हो गई। वो खेल जो ये खेल रहा था वो खत्म हो गया। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि मोगा के गुरुद्वारा से इसे गिरफ्तार किया गया। खबर तो ये भी आ रही कि उससे पहले उसने एक जनसभा को भी संबोधित किया था और उसके बाद ग्रंथी की जानकारी पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब तक पुलिस का कोई ऑफिशियल वर्जन इस पर सामने नहीं आया, यानी कि इंतजार करना होगा कि पंजाब पुलिस और वो जांच टीमें जो लगातार अमृतपाल की तलाश कर रही थी वो आखिर इस पर क्या कहती हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि पिछले 36 दिनों से ये पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। कई बार ये खबरें सामने आई कि ये बॉर्डर पार जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ पाकिस्तान का भी बॉर्डर और उसके पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आए थे। इसके अलावा ये नेपाल जाने की भी कोशिश कर सकता है। इसके दिल्ली में देखे जाने का भी दावा किया गया था और लगातार इसकी जो आंख मिचौली थी उसे खत्म करने की कोशिश पुलिस कर रही थी। ये जहां जहां जाता था पुलिस वहां पर जांच शुरू कर देती थी और आज आखिरकार इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे पहले गिरफ्तारी की तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच में अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस का ट्वीट। मोगा से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ट्वीट किया है, शांति और सद्भाव बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। पंजाब पुलिस की ओर से यह आग्रह किया गया है। इसकी वजह क्या है जरा समझिए। जिस मामले में अमृतपाल सिंह को ढूंढा जा रहा था, दरअसल वो मामला यह था कि इसने एक पुलिस स्टेशन से अपने साथी को छुड़ाने के लिए वहां पर धावा बोल दिया था और उसके बाद से पुलिस लगातार इस पर एनएसए के तहत कार्रवाई के लिए इसे खोज रही थी। और अब जब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पंजाब पुलिस का ये ट्वीट इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये साफ कर दिया पंजाब पुलिस ने। अमृतपाल सिंह अरेस्टेड इन मोगा, पंजाब। फर्दर डिटेल्स विल बी शेयर्ड बाय पंजाब पुलिस। अर्ज सिटीजंस टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी, डोंट शेयर एनी फेक न्यूज, ऑलवेज वेरीफाई एंड शेयर। यानी कि गलत अफवाहें ना फैलाई जाएं, ये कहा गया है, और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। आगे पंजाब पुलिस की ओर से सारी जानकारियां जो हैं वो शेयर की जाएंगी। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए, अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुज, मैं बात सबसे पहले पंजाब पुलिस के इस ट्वीट पर कर लेता हूं, क्योंकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे थे। ये तो साफ हो गया कि गिरफ्तार किया गया अमृतपाल सिंह। और दूसरी बड़ी बात यह कि पंजाब पुलिस इस बात को भी ध्यान में रख रही है कि किसी तरह से कोई अफवाहें ना फैलाए, किसी तरह से कोई ऐसी चीज ना बताई जाए या लोगों को सर्कुलेट किया जाए जिससे कि सौहार्द बिगड़े। क्या तैयारियां पुलिस की उस स्तर पर भी? जी निश्चित तौर पर, और इसी वजह से जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस की एक टीम जो है लगातार सोशल मीडिया पे काम कर रही है और इसी वजह से ये ट्वीट साफ तौर पे संदेश दे रहा है कि किस तरीके से पंजाब पुलिस की निगाहें जो हैं वो हर तरफ है, ताकि कोई फेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट ना हो सके और किसी तरीके से पंजाब का सौहार्द जो है वो न बिगड़ सके। इसी वजह से इस बाबत जो है बाकायदा अपील भी की गई है। जाहिर तौर पर अगर अमृतपाल की हम बात करें तो अमृतपाल को लेकर तमाम एहतियात जो है वो पुलिस की तरफ से बरते जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके का समर्थन अमृतपाल का था उसके मद्देनजर ये तमाम चीजें की जा रही थी। हमने देखा था कि किस तरीके से अमृतपाल जो है उसने भिंडरावाले की तरह, एक तरीके से कहा जा सकता है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि कैसे उसने अपना हुलिया जो है उस तरीके से चेंज किया था। बाकायदा आईएसआई की मदद से उसका हुलिया जो है वो उसने चेंज किया था। इतना ही नहीं, खबर ये भी सामने आ रही थी कि जब से जोगा सिंह की गिरफ्तारी हुई फतेहाबाद में, जो कि उसका ड्राइवर था और लगातार अमृतपाल के साथ साय की तरह रहा। इतना ही नहीं, पप्पल प्रीत जो कि अहम कड़ी था, जो कि कहा जा सकता है कि राइट हैंड था अमृतपाल, और ये राइट हैंड गिरफ्तार हो गया था तो उसके बाद से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि कब गिरफ्तार होगा अमृतपाल। हमारे साथ मोहित ओम लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, अब वो चाहे पप्पल प्रीत हो चाहे दूसरे वो साथी जो लगातार अमृतपाल को मदद पहुंचा रहे थे, उनके गिरफ्तारी के बाद इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेज थी कि कभी भी अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और आखिरकार वही हुआ। पहले सारे गुर्गे गिरफ्तार हुए, उसके बाद आखिरकार अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए गुर्गों पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा था और शिकंजा कसने की कवायद ये थी कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब के आसपास की स्टेट दिल्ली से लेकर और कई जगहों तक इसकी रेड लगातार चल रही थी। अगर बात करें 2 दिन पहले की, तो 2 दिन पहले हिसार में एक बड़ी रेड पंजाब पुलिस ने की थी। हिसार की रानिया कॉलोनी है जहां से पता लगा था पुलिस को कि कई सारे लोग जो हैं वो अमृतपाल के साथ जुड़े हुए हैं और उसको लगातार कॉल कर रहे हैं। तो कई कॉल जो इंटरसेप्ट किए गए थे, कई कॉलों को ट्रेस किया गया था और काला सिंह के घर पुलिस पहुंची थी। काला सिंह, पप्पल प्रीत और
अमृतपाल का काफी खास है, उनका सहयोगी रहा है। हालांकि काला सिंह अपने घर से फरार था, लेकिन उसके घर पे 6 घंटे तक लगातार पुलिस ने उसके परिवार से पूछताछ की थी, तो यानी उसके गुर्गों पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। तो अब अमृतपाल समझ चुका था कि उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसके सारे हाथ जो है वो काट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो कल देर रात मोगा पहुंचा है, मोगा के एक गुरुद्वारे गया है, उस गुरुद्वारे में उसने कल रात को एक सभा को संबोधित किया है, और गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर मोहित बता दें अपने दर्शकों को, अमृतपाल सिंह पर यह सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है। अमृतपाल ने मोगा पहुंचने के बाद जनसभा को संबोधित किया था। मोहित इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ये जो जानकारी है गुरुद्वारे के ग्रंथी ने अमृतपाल के बारे में जानकारी दी थी। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सबसे बड़ी टीम टाइम्स नाउ नवभारत की आपको इस पूरे मामले पर जानकारी दे रही है। मनोज, अगर वो जनसभा को संबोधित कर रहा था मोगा में, तो क्या मानकर चलें कि वो मोगा सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, या फिर उसके ऊपर किसी और तरीके का दबाव? क्योंकि कई सारे ऐसे डेरा थे जो ये कह रहे थे कि सरेंडर कर देना चाहिए अमृतपाल को। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम, क्या उसको लेकर कोई आकलन है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए मोगा में एक कि जहां से, हालांकि पुलिस का इसमें पक्ष है, पंजाब पुलिस ये कह रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो अमृतपाल का पक्ष है, या दूसरी तरफ से जो बात हो रही है कि सरेंडर किया है अमृतपाल ने, लेकिन पंजाब पुलिस ने बकायदा आधिकारिक तौर पर अब इसे मान लिया है, ट्वीट किया है कुछ मिनट पहले ही, और कहा है कि अमृतपाल को हमने मोगा से गिरफ्तार किया है, और उसे फिलहाल जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हिसाब से कि भटिंडा एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, और भटिंडा एयरपोर्ट से उसे फिर डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा, जहां उसके बाकी 9 साथी एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में रखे गए हैं, वहीं पर अमृतपाल को भी ले जाया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी दी गई, बहुत जल्दी इसमें और भी डिटेल्स आधिकारिक तौर पर पंजाब पुलिस शेयर करने वाली है। लेकिन अब अमृतपाल, जो कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला था और चकमा दे रहा था, अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। जी लेकिन मनोज, सवाल ये है कि खबर जो मिल रही है कि मोगा पहुंचने के बाद उसने एक सभा को संबोधित भी किया था, तो क्या वो इंटेंशनली पहुंचा था कि वो सरेंडर कर दे? क्या ये पहले से प्लान था, या फिर क्योंकि पहले भी ये जानकारी सामने आई कि कुछ डेरा ये चाहते थे कि अमृतपाल सरेंडर कर दे, कुछ इमेज को लेकर कॉन्शियसनेस था, तो क्या उस तरफ से दबाव बनाया गया होगा? क्या हुआ होगा दरअसल? देखिए, इसमें हुआ यह है कि अमृतपाल के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं था। जो सिखों की सर्वोच्च संस्था होती है, जिसे अकाल तख्त कहा जाता है, उसके जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने क्लियरली 1 बार नहीं 2 बार कहा कि अमृतपाल को सरेंडर कर देना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिमरनजीत सिंह मान, जो कि समर्थक रहे अमृतपाल के, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं संगरूर से, उन्होंने ये जरूर कहा था 14 अप्रैल को, जब बैसाखी पर दमदमा साहिब में, सिख कभी सरेंडर नहीं किया करते हैं, और या तो पकड़े जाते हैं या वो गिरफ्तार होते हैं। तो उसके बाद माना जाएगा कि अमृतपाल हो सकता है वो सरेंडर ना करे। लेकिन अब बहुत जरूरी है, तो कहा जा रहा है अमृतपाल सरेंडर करने मौका आया था, लेकिन अमृतपाल पंजाब पुलिस का पक्ष है, वो ये कह रही है कि उसको गिरफ्तार किया गया है, बाकायदा कोई सरेंडर नहीं है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, पंजाब पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार किया गया, सरेंडर नहीं है। हालांकि उसको लेकर अभी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन सबसे अपडेटेड आपको ग्राफिक समझाने की कोशिश करते हैं। 36 दिन बाद जब अमृतपाल गिरफ्तार किया गया, कहां कहां वो होकर गया, आप जरा समझिए। क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसे केंद्रीय एजेंसी तक जांच कर रही हो, जिसे ढूंढ रही हो, वो कैसे 36 दिन तक बचता रहा? देखिए शुरुआत कहां से हुई और फिर वो कैसे अलग अलग जगहों तक जाता रहा। अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं, एक बार फिर से जरा ये मैप अगर आप देखें, अमृतपाल सिंह जलंधर से शुरू हुआ ये कारवां, फिर उसके बाद पटियाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, लखीमपुर, उत्तराखंड, इसके बाद अगर आप देखें तो हिमाचल, होशियारपुर, और यहां से होते होते मोगा, और यही मोगा से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यह है कि यहां पर कई ऐसे इलाके थे, चाहे वो आप हिमाचल देख लीजिए, चाहे वो उत्तराखंड आप देख लीजिए, लखीमपुर खीरी आप देख लीजिए, ये नेपाल और दूसरे देशों की बॉर्डर से लगते हुए इलाके थे। और इसीलिए उस वक्त ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि ये जो अमृतपाल है, जिसे एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाना था या गिरफ्तार किया गया है, ये अमृतपाल यहां से दूसरे देश भाग सकता है। और बड़ी बात यह थी कि इन दूसरे देशों से इसके कनेक्शन भी सामने आ रहे थे, और उन कनेक्शन के आधार पर लगातार इस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इसके ड्रग्स में संलिप्तता थी, दूसरे ऐसे मामलों में इसकी संलिप्तता थी, और उसके बाद से पुलिस को इसकी तलाश बहुत सरगर्मी से थी। मोहित और अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहित, हमने पूरा रूट मैप अपने दर्शकों को समझाया, कहां कहां गया अमृतपाल, कहां कहां पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो मोगा से गिरफ्तार हो गया। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी आशंकाएं थी वो ये कि दूसरे देशों से भी समर्थित है अमृतपाल, और दूसरे देशों के में भागने की भी फिराक में था ये। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कि ये भाग नहीं पाया और आखिरकार इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बिल्कुल, देखिए दूसरे देशों से, यानी सबसे पहली बड़ी बात है कि आईएसआई यानी पाकिस्तान से इसका जुड़ाव था और पप्पल पिच का यही काम था, वो यही कड़ी का काम कर रहा था कि लगातार अमृतपाल का संपर्क जो है वो आईएसआई के साथ करवा रहा था और आईएसआई की मदद से ही दूसरे देशों में भागने की फिराक में था। खुद टाइम्स ऑफ नव भारत की टीम बहराइच से नेपाल तक गई थी इसको ढूंढने के लिए, जहां पे इसके पोस्टर चस्पा किए गए थे, इसके 6 रूप लगाए गए थे कि किसी भी वेशभूषा में ये वहां से फरार हो सकता है। वहां पे एसएसबी यूपी पुलिस पूरी तरीके तैनात थी, अगर वो वहां से निकलता तो वहां गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी पुलिस जो लगातार जो अमृतपाल है उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल रही थी। अगर दिल्ली की बात करें तो पूर्वी दिल्ली के रमेश पार्क में भी एक सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया था, जहां अमृतपाल अपने करीबी से मिलने के लिए गया था और उस करीबी से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। तो तमाम शहरों की पुलिस जो है पंजाब पुलिस के इनपुट पे काम कर रही थी और जहां भी अमृतपाल की जो के निशान मिल रहे थे उसकी जो जानकारी है वो पंजाब पुलिस का शेयर कर रही थी। तो लगातार पंजाब पुलिस के लिए एक सवाल जरूर बन गया था कि आखिरकार कहां है अमृतपाल, लेकिन पंजाब पुलिस के सामने एक बड़ी सफलता कि अमृतपाल को विदेश नहीं करने दिया। मोहित, आपसे बात करेंगे, अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुज, अब कार्रवाइयां क्या होंगी, सवाल यह भी खड़ा होता है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ एनएसए के तहत इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कई दूसरे ऐसे मामले थे जिसमें इसकी संलिप्तता थी, कई इसके चैट्स भी वायरल हुए थे जिसमें ये महिलाओं से किस तरह से अपने संबंध रखता है वो भी सामने आया था। तो अब इसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी जब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुप्रतीक्षित जब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? जी देखिए, फिलहाल जो है ये बात सामने आ रही है कि उसे डिब्रूगढ़, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए गुरुद्वारे की तस्वीर है और यहां पर ये सभा को संबोधित कमोबेश करता हुआ दिख रहा है। ये अमृतपाल इस वक्त तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। ये अमृतपाल जिस मोगा के गुरुद्वारे से कमोबेश गिरफ्तारी हुई है वहीं की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। हालांकि अभी इसको लेकर और भी स्पष्टीकरण आने बाकी है, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर जो जानकारी है वो ये कि अमृतपाल उसी गुरुद्वारे में मौजूद है और उसके बाद इसे पुलिस ने यहां से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह कि यहां पर मौजूद एक ग्रंथी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी जो सूत्र बता रहे हैं और उसके बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सका। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और आप देखिए ये गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीरें, धार्मिक स्थल है और पहले भी पुलिस इस बात को लेकर आशंकित थी कि ये धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कर सकता है सरेंडर के लिए या छुपने के लिए और इसीलिए उसमें खास तौर पर पुलिस की पैनी निगाहें थी। यहां पर पंजाब पुलिस ये साफ कर चुकी है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, सिर्फ डिटेन नहीं किया गया बल्कि उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन उससे कुछ देर पहले की तस्वीर, यानी कि गिरफ्तारी से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब अमृतपाल वहां पर एक सभा को संबोधित कर रहा था, आप देखिए किसी संत की तरह वो ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहा है, खालिस्तानी समर्थक है और वो वहां पर लोगों को खास तौर पर नशे में भटके हुए युवाओं को भड़काया करता था। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मोगा पहुंचने के बाद इसने एक सभा को संबोधित किया था और उस सभा को संबोधित करते हुए ये तस्वीरें, हालांकि अभी इसको लेकर और भी अपडेट सामने आने बाकी हैं जो टाइम्स नाउ नव भारत आपको सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अमृतपाल की तस्वीरें, और हमारे साथ अनुज लगातार जुड़े हुए। अनुज, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें अमृतपाल दिख रहा है और अमृतपाल किसी संत की तरह बैठा हुआ है, ज्ञान बांटते हुए दिख रहा है। अब इसके बाद गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि एक ग्रंथी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी थी। क्या अपडेट? जी निश्चित तौर पर सूत्रों के हवाले से यही बात सामने आ रही है कि मोगा वो एक दिन पहले पहुंचा था और उसके बाद उसने बाकायदा एक सभा भी संबोधित किया था। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और साथ ही साथ ये बात भी बताई जा रही है कि जिस सभा की बात कही जा रही थी वहां पे संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सूत्रों के हवाले से है। पंजाब पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान के तौर पर सिर्फ इतना आया है कि जो अमृतपाल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर आगे की कार्रवाई जो है वो अमृतपाल को लेकर की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस के लिए यह है कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से डिब्रूगढ़ शिफ्ट करना और दूसरा पंजाब के माहौल को कंट्रोल करना है और इसी वजह से पंजाब पुलिस जो है इस पूरे मामले में जो कदम है वो बेहद फूक फूक कर रख रही है। जो कहा जा सकता है कि आधिकारिक बयान है पूरी तरीके से वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आया, सिर्फ एक लाइन का आधिकारिक बयान है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों से ये अपील की गई है कि वो फेक न्यूज़ पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर इस वक्त पंजाब पुलिस की निगाहें जो है वो पूरी तरीके से बनी हुई है और ये देखा जा रहा है कि अमृतपाल को ले
लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया एक कहा जा सकता है कि एक अहम कड़ी साबित होता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस की बाकायदा एक टीम जो है इस वक्त सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अमृतपाल अब गिरफ्तार हो चुका है, उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट करना है, क्योंकि एनएसए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब उसे असम के डिब्रूगढ़ के जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उसके पप्पलप्रीत और दूसरे साथी जो है वो है मोहित। लेकिन सवाल यह है कि मोगा अगर वो पहुंचा था सिर्फ सरेंडर करने के लिए, तो फिर सभा का मतलब क्या था? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि फिर इसने इस सभा में क्या कहा, क्या उसने खालिस्तान समर्थन की बात कही या कोई दूसरे धार्मिक स्पीच दिए? ये बहुत सारे सवाल उन तस्वीरों के बाद सामने होते हैं। देखिए, लगातार जो उसके स्पीच होती थी वो इसी बात को लेके होती थी कि भड़काता था वो लोगों के खिलाफ, वो युवकों को भड़काता था। अपने जो उनके मैसेज हैं, जो भारत के खिलाफ उनके जो मैसेज हैं, वो मैसेजों को अपने क्लियर करता था और लोगों को लगातार भड़काने की कोशिश करता था कि भारत के खिलाफ किस तरह साजिश रची जाए और उनके जो मंसूबे हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। अगर बात जो सामने आ रही है, उन्होंने कल जो सभा को संबोधित किया, जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो अपने कुछ लोगों, वहां बहुत कम लोग थे, उनको लोगों को अपना मैसेज देना था कि मैं अंदर जा रहा हूं, मैं अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसका मिशन जो है, उसका जो ऑपरेशन है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर जरूर वहां पे बात जरूर की गई होगी। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल के सभी हाथ काट दिए गए थे, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और पुलिस उसके गर्दन तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि लगातार उसके तमाम जो साथी थे उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा था। सवाल वही है कि क्या अपने आप को हीरोइस्टिक पोर्ट्रे करने की कोशिश की है क्या अमृतपाल ने इस सरेंडर से भी, कि देखिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मैं खुद सरेंडर कर दे रहा हूं। बहरहाल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमृतपाल पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर। एक दिन पहले मोगा आ चुका था अमृतपाल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट अमृतपाल पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक दिन पहले मोगा आ चुका था अमृतपाल और एक दिन पहले आने के बाद वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि वो कैसे वहां पर धार्मिक स्थल पर वो स्पीच करता हुआ नजर आ रहा है, कैसे वो स्पीच देता हुआ नजर आ रहा है। अमृतपाल पर सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, एक दिन पहले वो मोगा पहुंच चुका था। क्या वो छुपने के बहाने से पहुंचा था या फिर वो वाकई में सरेंडर के लिए पहुंचा था? लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर जो है, ये अमृतपाल की तस्वीर है। इसने ये पग बांधी हुई है और यहाँ पर देखिए वो एक मंच पर बैठा हुआ है। अमूमन आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में ये जो ग्रंथी होते हैं, इस तरह से जो गुरुवाणी होते हैं वो सुनाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अमृतपाल इस तरह से स्पीच देता हुआ दिख रहा है। और ये क्या कह रहा है, इसमें इसने क्या मैसेज देने की कोशिश की? सवाल वही है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अमूमन ये जो स्पीच दिया करता था वो लोगों को भड़काने की स्पीच दिया करता था। भारत विरोधी बातें कई बार इसने कही हैं, खालिस्तान के समर्थन में इसने बातें कही हैं। तो यहाँ पर क्या बातें कही हैं? हालांकि ये धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर जाहिर बात है कि संभव है कि उसने धार्मिक चीजें ही कही होंगी, लेकिन उसके जो पुराने बयान रहे हैं या रिकॉर्ड रहे हैं, उसके हिसाब से ये आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि उसने यहाँ पर क्या बातें कही होंगी। क्या उसने अपने आप को हीरोइस्टिक पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि देखिए मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, या फिर कोई और बातें कही हैं? बहरहाल तीन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। मोगा से अमृतपाल की गिरफ्तारी, गुरुद्वारे में वो था जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया। गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह की वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि वो कैसे बैठा हुआ है और कुछ स्पीच दे रहा है, और डिब्रूगढ़ जेल में उसे शिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है पुलिस ज्यादा देर नहीं करेगी, इसे डिब्रूगढ़ जेल फटाफट ले जाया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस की ओर से वो ट्वीट भी हमें दिखाना चाहिए जिसमें पुलिस ने ये बात कंफर्म कर दी है। पुलिस ये कह रही है कि हाँ, गिरफ्तार किया जा चुका है अमृतपाल को। हालांकि पुलिस ने ये बोला कि पीस और हार्मनी बना के रखा जाए, शांति व्यवस्था को बनाकर रखा जाए, किसी भी तरह से अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए और पुलिस आगे अपना काम करेगी। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी भी कई सारी ऑफिशियल चीजें हैं जो पुलिस आने वाले वक्त में बताएगी, जिसका इंतजार करना होगा। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए, अनुज और मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुज, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा अपडेट ये कि इसे जल्द से जल्द असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जा सकता है, जिसका जिक्र खुद आपने किया। जी निश्चित तौर पर इसको लेकर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि तैयारियां एक तरीके से अपने फाइनल स्टेज में है, जिसके बाद उसे शिफ्ट किया जाएगा। देखिए हमने देखा था कि चाहे अगर हम अमृतपाल की बात करें या उससे पहले अगर हम बात करें पप्पलप्रीत की या उसके बाकी साथियों की, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद महज कुछ घंटों में ही इन सभी को असम के डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। एनएसए के तहत जो चूंकि मामला जो है वो दर्ज किया गया है और साथ ही साथ
पंजाब पुलिस इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी तरीके से पंजाब का माहौल खराब न हो। इसके मद्देनजर फौरन इस तरीके की कार्रवाई जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से की जाती है। और अमृतपाल को लेकर भी यही खबर सामने आ रही है कि जल्द से जल्द उसे असम के डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि फाइनल स्टेज पर है। प्लेन जो है वो तैयार किया जा रहा है और जल्दी अमृतपाल को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, पंजाब से शिफ्ट किया जाएगा असम के डिब्रूगढ़ जेल में। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि पंजाब पुलिस उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, उसी के तहत काम कर रही है जो शुरू से पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में कर रही थी। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अमृतपाल को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। 36 दिनों से वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस ने जो स्ट्रेटजी तैयार की, जिस तरीके से उसके करीबियों और उसके जो खास गुर्गे थे, खास जो उसके लोग थे, उनकी गिरफ्तारियां की, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमृतपाल की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे और उसके बाद उसे सरेंडर करना पड़ा या गिरफ्तारी उसकी हो गई। ये बहुत अहम पहलू है इस पूरे मामले का। लेकिन मोहित, हमें जिक्र उस चीज का भी करना होगा जो गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें अमृतपाल बैठा हुआ है और कुछ स्पीचेस दे रहा है। सवाल ये कि क्या वो एक बार फिर से अपने आप को हीरोइस्टिक पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है क्या, जैसा कि वो पहले भी कर चुका है? देखिए, इसकी वारिस पठान के अध्यक्ष के तौर पे इसकी दस्तरबंदी हो चुकी थी, यानी इसको बड़ा नेता चुन लिया गया था, सबसे बड़ा नेता ये बन चुका था वहां पे। तो इसकी एक हीरोइक इमेज जो है वो तो सामने थी, क्योंकि जो इसके लोग थे वो इसको एक बड़ा हीरो समझते थे और इसको फॉलो कर रहे थे। इसके जो संदेश थे वो पप्पल प्रीत लगातार सोशल मीडिया पर डालता था, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर पप्पल प्रीत ही था। किस तरीके के मैसेज जाएंगे, कौन सी बातें जाएंगी, वो जाएंगी, और इस तरीके से वो सोशल मीडिया पर डाला करते थे। और कल जब ये मौका में पहुंचा है गुरुद्वारे पे, वहां पे वो उस जगह पे बैठा है जहां बैठ के अक्सर देखा हमने ग्रंथी वहां बैठ के गुरबानी का पाठ पढ़ते हैं या संदेश देते हैं, तो उस जगह बैठ के एक संत की भूमिका में बैठकर वहां पे ये भाषण देने की कोशिश कर रहा है और लोगों को संबोधित कर रहा है। हालांकि अब इसको डिब्रूगढ़ शिफ्ट करने के लिए एक बड़ा कॉन्वॉय जो है वो भटिंडा की तरफ निकल गया है। भटिंडा में प्लेन तैयार है और महज 8:30 बजे, यानी मोहित, ये बड़ा अपडेट है कि अमृतपाल को लेकर भटिंडा के लिए कॉन्वॉय जो है वो निकल चुका है। बिल्कुल, देखिए 40 मिनट पहले ये कॉन्वॉय जो है भटिंडा की तरफ निकला था और 8:30 बजे का समय है जब प्लेन डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। यानी जब तक पंजाब के लोग जागेंगे, संडे का दिन है, लोग देर से उठते, जब तक जागेंगे तब तक इसको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी जो माहौल खराब होने की संभावना है उसको पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से अनुज बता रहे थे कि पंजाब पुलिस उसी स्ट्रेटेजी पे चल रही है, जैसे इसके साथियों को गिरफ्तारी पे किया गया था कि गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद ही सीधा डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। डिब्रूगढ़ में इसके 9 साथी पहले से ही एनएसए उन पर लगाया गया है, जिनके ऊपर वहां पे लगातार वो वहां की जेलों में बंद है और वहां पे अमृतपाल को भेजा जाएगा और इसके ऊपर भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन अनुज, क्या ये सब कुछ प्लान्ड था क्या? क्योंकि आप देखिए पूरा घटनाक्रम, एक दिन पहले मोगा आने के बाद वहां पर एक सभा को संबोधित करना, फिर उसके बाद रात में उसकी अचानक एकाएक जो है वो गिरफ्तारी हो जाना। तो ये क्या अमृतपाल की तरफ से सब कुछ प्लान किया गया था या उसके जो समर्थन वाले लोग हैं उनकी तरफ से कुछ प्लान किया गया था? क्या नजर आता है इन पूरी तस्वीरों को देखकर? जी देखिए, जहाँ तक बात किया जाए कि क्या इस मंशा से ही वो मोगा पहुँचा था कि उसे सरेंडर करना है, जहाँ तक मोगा की बात किया जाए तो भिंडरा वाले का भी एक तरीके से एक समर्थक का प्लेस रहा है, वहाँ पे उसके भी काफ़ी सारे समर्थक रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अमृतपाल की बात अगर की जाए तो वो अपने आप को भिंडरा वाले की तरह ही पेश कर रहा था पंजाब के लोगों के सामने। तो हो सकता है इसी स्ट्रेटजी के तहत वो वहाँ पर गया हो और जिस तरीके से ये बात सामने आई कि उसने एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद एक सभा को भी संबोधित करने की बात सामने आ रही है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये अमृतपाल की स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरीके की आधिकारिक बयान नहीं आया है। पंजाब पुलिस के साफ तौर पे ये कहना है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन स्ट्रेटजी को समझिए आप कि किस तरीके से पुलिस ने जो स्ट्रेटजी तैयार की। जिस तरीके से मोहित बता रहे थे कि सुबह के वक्त अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई और उसके कुछ घंटे बाद ही अमृतपाल को असम शिफ्ट किया जा रहा है। यानी साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब तक बिल्कुल अनुज और मोहित आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। सबसे पहले ज्वाइन
जानकारी अपने दर्शकों को टाइम्स नाम नवभारत दिखा रहा है, लेकिन अब आपको एक मैप समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह अमृतपाल लगातार भागता रहा। देखिए शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, जलंधर से शुरुआत हुई, तो पटियाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली होता होता ये लखीमपुर खीरी गया, उत्तराखंड गया, फिर उसके बाद होशियारपुर और यहां से हिमाचल, और फिर उसके बाद घूमते हुए ये मोगा पहुंच गया। ये जो पूरा सर्कल था, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ये भागता रहा, लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार था उसका चेहरा बदलना। अब आपको ये बताते हैं कि कहां से गिरफ्तारी हुई है। ये पंजाब रोड़े गांव से गिरफ्तारी हुई है इसकी, जो कि मोगा में पड़ता है। यहां पर बताया जाता है कि भिंडरावाले के समर्थक भी कुछ थे और यहीं से गिरफ्तारी हुई है, जहां पर पहुंचा हुआ था अमृतपाल और इसे जो गुरुद्वारा था वहां से गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ी प्रक्रिया रही है और ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी। हालांकि अभी पुलिस इस पर पूरी तरह से ऑफिशियली क्या ब्रीफ करती है इसका भी इंतजार करना होगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक